अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सादिया अलवी और वेलकम करती हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम कोरोना वायरस के बारे में बात करेंगे कि ये वायरस क्या है, कहां से आया, इससे बचने के लिए हम कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं। दुनिया भर में अब तक 78,000 से ज़ायद अफराद इससे मुतासिर हो चुके हैं और इस मर्ज़ में हलाक होने की तादाद 2600 है। ये मर्ज़ पाकिस्तान समेत 38 ममालिक में फैल चुका है। सबसे पहले ये जानते हैं कि इसकी इब्तिदा कैसी हुई। इस बात की अभी तक रिसर्च जारी है कि कोरोना वायरस इंसानों से दूसरे इंसान तक कैसे फैलता है और ये जानवरों से इंसान तक कैसे मुंतकिल हुआ, क्योंकि कोरोना वायरस की इब्तिदा किसी जानवर के ज़रिए शुरू हुई। इसलिए इस इन्फेक्शन की इब्तदाई वाक़यात का सुराग चीन की सी फूड के होलसेल मार्केट से मिला है, जहां ज़िंदा जानवरों की जो ख़रीदो फ़रोख्त है वो की जाती है, जैसे कि चमगादड़ और सांप वगैरह। ताहम जो लोग चीन से बाहर हैं उनके लिए किसी जानवर से वायरस से मुतासिर होने के इम्कानात बहुत कम है। ये इंसानों से इंसान में ही मुंतकिल हो रहा है। सबसे पहले ये जानते हैं कोरोना वायरस है क्या। कोरोना वायरस एक वायरस की किस्म है जो जानवरों, मैमल्स और इंसानों के सांस के निज़ाम को मुतासिर करता है। अब हम इसकी अलामात को देखते हैं कि अगर कोरोना वायरस हो जाए तो उसकी अलामात क्या क्या होंगी। इसकी अलामात आम तौर पे आपको सर्दी और नज़ला ज़ुकाम जैसी अलामात होंगी, बुखार, खांसी, सांस लेने में तंगी और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। लेकिन इसमें नाक का बहना और छींके ज़्यादा आना, इसकी जो मकदार है वो कम है। आपकी ये जो अलामात हैं बज़ाहिर में आम नज़ला ज़ुकाम से शुरू होंगी, खुश्क खांसी, और एक हफ़्ते के बाद आपको सांस लेने में दुश्वारी होती है और कुछ मरीज़ों को अस्पताल ले जाने की नौबत भी आती है। ये इसकी हम जो नॉर्मल अलामात हैं वो हमें देखने में आई। अब हम ये देखते हैं कि ये फैलता कैसे है। ये आमतौर पर एक इंसान से दूसरे इंसान में डायरेक्ट कांटेक्ट करने से, मुतासरा शख्स के खांसने और छींकने से दूसरे में फैल जाता है। इसके अलावा वो लोग जो कि खांसी करते हैं, छींकते हैं, उनका वायरस एटमॉस्फेयर में भी रह सकता है और वो इंसान जब दूसरा वो एटमॉस्फेयर को, उस आबो हवा को अपने सांस के ज़रिए इनहेल करेगा तो ये वायरस उसमें भी मुंतकिल हो सकता है। अब हम ये जानेंगे कि हमने कौन सी एहतियाती तदाबीर करनी है ताकि हम इससे महफूज रह सकें। सबसे पहले जो एहतियाती तदाबीर हैं वो ये हैं कि आप अपने हाथ और जो आपके चेहरा है, जो आपकी आंखें हैं, इन सबको अच्छे से साबुन के साथ धोएं। किसी भी सतह को आप टच करते हैं तो उसके बाद वो हाथ अपनी आंखों पे, नाक पे मत लगाएं। वायरस से मुतासरा जो लोग होते हैं उनसे आपने दूर रहना है। कम से कम 1 फुट का आप फासला ज़रूर रखें। जब आपको खांसी आए या छींके तो अपने मुंह को ढांप लें। बेहतर है कि आप टिश्यू पेपर से कवर कर लें। ऐसे लोगों को करीब ना जाए जिनको खांसी, नज़ला ज़ुकाम जैसी जो अलामात हैं वो हों। अगर आपकी तबीयत ख़राब हो, खांसी या सांस लेने में आपको दुश्वारी महसूस हो तो फ़ौरी तौर पे जो तिब्बी इमदाद है वो आप ज़रूर हासिल करें। पानी का इस्तेमाल आपने ज़्यादा करना है। कोशिश करें कि नीम गर्म जो पानी है वो इस्तेमाल करें। स्मोकिंग आपने नहीं करनी और ऐसी जगहों पे आपने नहीं जाना जहाँ पे स्मोकिंग हो रही हो। इसमें एक ये भी एहतियात है कि अपने जो हाथ हैं, अपना जो मुंह है, उनको लगातार आप धोएं। जितना आप धोएंगे, साफ़ सुथराई का ख्याल रखेंगे, उतनी ही इसके जो बढ़ने की चांस है वो कम होंगे। तो बहैसियत मुसलमान हम दिन में 5 वक्त वज़ू करते हैं, नमाज अदा करते हैं। तो सबसे जो पहली एहतियात है वो हमारी इसी में हो जाती है कि हम दिन में 5 मरतबा वज़ू करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। तो सबसे जो बड़ी हमारी हिफाजत है वो इस तरह भी हो जाती है। तो वज़ू करें, नमाज की पाबंदी करें तो इंशाल्लाह इससे जो बचने के चांस हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। एक और बात जो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि सबसे पहले जब भी इस तरह की कोई वबा फैलती है, ये जो वायरस होते हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ ज़्यादातर अल्लाह ताला की नाराज़गी की वजह से होता है। तो हमें चाहिए कि हम अपने जो अमाल हैं उनको दुरुस्त करें और बजाय इसके कि हम लोग डर और खौफ में मुब्तला हों। अल्लाह सबकी, हमारी जानों की हिफाजत करे। लेकिन अगर इस तरह की कोई वबा हो फैले और उसमें अगर इंसान की मौत हो भी जाए तो वो शहादत की मौत होती है। बहैसियत मुसलमान हम लोगों का ईमान है कि मरना है
صرف اس بات کا ہم اگر ڈر اور خوف دل میں پالیں گے کہ موت آ جائے گی، وہ تو آنی ہی آنی ہے، لیکن اپنے جو اعمال کی درستی ہے وہ کریں، نماز پابندی سے کریں، استغفار کریں اور جو احتیاطی تدابیر ہیں ان پہ عمل کریں۔ اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو باہر کے کھانے ہیں ان سے آپ نے احتیاط کرنا ہے، کوشش کریں کہ جو گھر کے پکے ہوئے کھانے ہیں وہ آپ استعمال کریں، تاکہ اگر باہر کا جو وائرس ہے وہ باہر ہی رہے، آپ تک منتقل نہ ہو سکے۔ ایک اور سب سے ضروری اور اہم بات ہے جو میں اس ویڈیو کے ذریعے میسج دینا چاہوں گی کہ جیسے کہ نیوز میں یہ ہر جگہ آ رہا ہے کہ جو ماسک ہیں ان کی کمی ہو گئی ہے اور لوگوں نے وہ سیو کر لیے ہیں، تو میں ان لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گی جو لوگ یہ ویڈیو سن رہے ہیں کہ کرونا وائرس کوئی نہیں پتہ کس کو یہ متاثر کر جائے، تو جو لوگ یہ سیو کر رہے ہیں یہ ماسک اور جن کو وہ اتنا مہنگا کر کے بیچ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ وائرس ان تک پہنچ جائے اور وہ ماسک بھی ان تک نہ بچا سکیں، تو بحیثیت مسلم ہماری یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم جو ہیلپ ہو سکتی ہے وہ کریں، نہ کہ یہ کہ جو ماسک ہیں ان کو ہم سرے سے غائب کر دیں یا ان کی قیمتوں میں مزید اضافہ کر دیں۔ یہ تو پھر وہ بات ہوگی کہ ہم مزید اللہ کی ناراضی کو دعوت دے رہے ہیں، اور اگر وائرس نہ بھی پھیلنا ہوا تو ان حرکتوں کی وجہ سے وہ مزید پھیل جائے گا۔ تو ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور اس طرح کے جو اعمال ہیں وہ کریں گے، اس طرح کے کام کریں گے تو یہ وائرس اور بھی پھیل سکتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ جن لوگوں کے پاس ماسک اویلیبل ہیں وہ دوسرے لوگوں کو دیں، اور ضروری نہیں کہ آپ کو صرف ماسک ہی پہننا ہے، آپ ٹیشو پیپر لے لیں، آپ کوئی ایسا کپڑا ہو جو ہے کہ جو تھوڑا جس کی سرفیس تھک ہو، ضروری نہیں کہ صرف ماسک ہی آپ کو بچا سکتا ہے، آپ ٹیشو پیپر لے سکتے ہیں، کوئی کپڑا لے سکتے ہیں صاف۔ مقصد صرف یہ ہوتا ہے تاکہ وہ وائرس وہ چیز آپ کی جو ریسپیریٹری سسٹم ہے اس میں وہ نہ جا سکے۔